नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सरकार दावा कर रही है कि 31 मार्च तक बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। बड़े नक्सली कमांडर पापाराव के सरेंडर के बाद यह दावा और भी मजबूत बताया जा रहा है। सरकार इसे टर्निंग प्वाइंट बता रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अब सिर्फ गिने चुने नक्सली ही बचे हुए हैं। लेकिन जमीन पर सच क्या है? क्या सच में बंदूकें खामोश हो गई हैं या सिर्फ सियासत का शोर बढ़ गया है? एक तरफ सरकार के दावे तो दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल। कांग्रेस पूछ रही है, डेडलाइन के बाद आगे क्या? क्या नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बस्तर में अब बंदूक से ज्यादा सियासत की आवाज सुनाई दे रही है। साउथ सब जोनल ब्यूरो इंचार्ज पापाराव के आत्मसमर्पण के बाद सरकार का दावा है कि नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अब सिर्फ बीजापुर और कांकेर में कुछ एरिया कमेटी के सदस्य बचे हैं जो गाँव में छिपे हुए हैं और जल्द ही सरेंडर कर सकते हैं। जगदलपुर और कोंडागांव पहले ही नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर में भी नक्सलियों की मौजूदगी खत्म होने का दावा है। इसी के बीच 31 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान देखने को मिला है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के 11 सदस्य मारे गए, जबकि 5 बड़े नेताओं ने सरेंडर किया। वहीं दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी के 5 सदस्य भी मारे गए और 13 ने आत्मसमर्पण किया। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं जिनके मारे जाने या सरेंडर करने से नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। जानकारी ये भी है कि टॉप लीडर मुपल्ला गणपत राव उर्फ गणपति देश छोड़कर नेपाल भाग गया है, जबकि पोलित ब्यूरो सदस्य मिशिर बेसरा उर्फ भास्कर अब भी फरार बताया जा रहा है। यानी साफ है कि नक्सलियों की कमर जरूर टूटी है, लेकिन पूरी तरह खात्मे के दावे पर अब भी सवाल बाकी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संकल्प से नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है और बड़े नक्सलियों का सरेंडर इसका सबूत है। सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो समय नजदीक है, तो समय रहते पापाराव सरेंडर किया है तो अच्छी बात है। वहीं नक्सलवाद की डेडलाइन को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का कहना है कि डेडलाइन के बाद भी अगर घटनाएं हुई तो क्या होगा। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि क्या नक्सलवाद खत्म होने के पैमाने तय हैं? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो और सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन अभी जो निर्धारित तिथि है उसके बाद नक्सली घटनाएं होती कि नहीं होती ये देखने का विषय है। और अगर खत्म होता है तो उसके लिए अच्छी बात है, हमारे प्रदेश के लिए करना चाहिए। दावा तो कर रही है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ आपने पैमाने बनाए हैं क्या कि इन पैमानों को हमने हासिल कर लिया इसलिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो गया? क्या अब नक्सली हिंसा नहीं होगी छत्तीसगढ़ में? क्या बस्तर में अब निर्दोषों का खून नहीं बहेगा? इसकी सरकार गारंटी लेगी? क्या सरकार वहां के पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉयड है उनको विड्रॉल करने जा रही है? क्या सरकार वहां से जो कैंप है उनको विड्रॉल करने जा रही है? छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च के बाद भी सतर्कता जरूरी है। बचे नक्सलियों का पुनर्वास होगा। एहतियात तो उसके बाद भी बरतना है आपको, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। पूरा चीज एक एक डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइलिंग करके, मैपिंग करके एक एक व्यक्ति को वापस ले आने का काम। 3000 पुनर्वास हुए हैं 2 सालों में, 2000 लगभग गिरफ्तार हुए हैं 2 सालों में। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 550 न्यूट्रलाइज हुए और उसके बाद ये 7,500-8 हजार का नक्सल संगठन समाप्त हुआ है। बहरहाल बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे का दावा अपने चरम पर है। सरेंडर और इनकाउंटर के आंकड़े सरकार के पक्ष में एक मजबूत तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, तो विपक्ष अब भी सवालों की गोलियां दाग रहा है। क्या सच में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा या फिर ये सिर्फ एक तय तारीख तक सीमित दावा है? फिलहाल नजरें 31 मार्च पर टिकी हुई है। जब तय होगा दावा हकीकत बनता है या फिर बहस और भी तेज होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो चलिए इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देता हूं। निशिकांत पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश दुबे जी कांग्रेस की बात रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। पांडे जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं, और जब मैं इस चर्चे के लिए आ रहा था तो 2 लाइनें मैंने लिखी है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से नक्सलवाद पर बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, और जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे पापा राव ने सरेंडर किया, तमाम नक्सलियों ने सरेंडर किए, लेकिन एक सवाल, ये सारे सरेंडर्स और आपकी सारी रणनीतियां छोड़ती हुई जा रही हैं पीछे, उस पर 2 लाइन है। वही से सवाल मैं आपसे करता हूं। एक वादा किया है आपने, डेडलाइन की जो बात आपने कही है, एक वादा जो किया है तुमने, एतबार है उस पर उन्हें, उम्मीद है कि जब आंखें खुले तो सूरत हाल बदले मिले। पांडे जी 31 मार्च 2026, 6 दिन का समय शेष है, खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, तस्वीर बदल जाएगी, या सिर्फ परसेप्शन बदला जा रहा है? सवाल यही अब उठ के सामने आ रहे हैं। राघवन जी, आपको, रुपेश जी को, बड़े भाई के शर्मा जी को समझना। नमस्कार। सवाल कई हो सकते, सवाल होना लाजमी है, लेकिन जो आपके समक्ष है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके समक्ष जो है कि 3000 समर्पित हो गए, 2000 गिरफ्तार हो गए, 500 से ज्यादा एलिमिनेट किए गए, और जो बस्तर में शांति की बूंद है, एक खुशहाल बस्तर की संकल्पना थी 4 दशक बाद। इसकी यात्रा बहुत लंबी है, बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायी। इस यात्रा पे हमको सफलता मिली है, और ये जो सफलता हमको मिली है वो सुरक्षा बलों का, स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय नागरिक का, प्रदेश सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबके ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ये सफलता हमारे समक्ष है। और जो शक और सुविधा की बात है कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है। सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो चुका है। वैचारिक नक्सलवाद जो कन्हैया कुमार जैसे लोगों के शरीर में घर किया हुआ है, उसको भी निचोड़ के निकाल के फेंकना है। हमसे प्रश्न 370 पे भी होते थे, हमसे प्रश्न श्री राम मंदिर पे भी होते थे, हमसे प्रश्न लाल आतंक पे भी हो रहे हैं कि क्या सचमुच समाप्त हो गया है? अब क्या चाहती, अब तक इस लाल आतंक के आदमखोरों को आप संरक्षित करना चाहते हैं, ये आपकी कल्पना होगी। हमारी कल्पना है हमारा सुदूर वनांचल भी वैसे ही मुस्कुराए जैसा मैं रायपुर में बैठकर मुस्कुरा रहा हूँ। रुपेश जी ठीक है, वातावरण 10 सेकंड और भय मुक्त वातावरण देने का संकल्प जो हमारा था, उस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ी। रुपेश जी भरोसा कर पा रहे हैं निशिकांत पांडे जी की बातों पर? आपको विश्वास हो रहा है कि 31 मार्च 2026 के बाद जब छत्तीसगढ़ और बस्तर में आंखें खुलेंगी तो तस्वीरें बदली हुई मिलेंगी, जिसकी तस्वीर निशिकांत पांडे जी दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि खत्म है, हो रहा है नहीं, खत्म है? रुपेश जी विश्वास कर पा रहे हैं? राघवेंद्र जी नमस्कार, के शर्मा जी नमस्कार, निशिकांत पांडे जी नमस्कार। राघवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त हो, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो, बस्तर वनांचल क्षेत्र नक्सलवाद के दंश से मुक्त हो, हम सबकी एक परिकल्पना है। और यदि नक्सलवाद मुक्त होने की ओर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है तो हम सबके लिए सुखद एहसास है। लेकिन आप जिस प्रकार से दम भरने का बात कर रहे हैं, देखिए गृह मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी नक्सलवाद समाप्त हो गया बोल रहे हैं। अभी समय है, अभी जिस प्रकार से जो नक्सलवाद के हैं, जो नक्सली नेता समर्पण कर रहे हैं, उनकी लगातार आप बातें सुनेंगे समर्पण के समय, वो बोलते हैं कि जल जंगल की जमीन हमारी लड़ाई चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में आप उनकी मानसिकता को, उनकी जो नक्सलवाद की मानसिकता है, जब तक उनको समाप्त नहीं करेंगे, उनके पुनर्वास का लाभ नहीं देंगे, और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने, देखिए मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वादे किए हैं, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वादे किए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 करोड़ देने की, वो विकास के मुख्य धारा में जुड़ करके काम हो। और निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र ही नहीं, छत्तीसगढ़ की आम जनता का विश्वास सरकार के साथ जुड़े और नक्सलवाद जल्द से जल्द समाप्त हो, ये हम सबकी मंशा है। राजनीति से परे हट करके कांग्रेस भी, सरकार यदि नक्सलवाद समाप्ति की ओर है तो कांग्रेस भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलने को तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी, क्योंकि नक्सलवाद का दंश हमने झेला है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, राजनीति से परे हट करके नक्सल, मतलब भरोसा कर पा रहे हैं, क्योंकि कल तक आप लोग कह रहे थे कि आपकी ही बस पुरानी रणनीतियों की ये तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी उसी आपकी नीतियों को लेकर आधार बनाकर ये इमारत बना रही है। कम से कम आज आप ये विश्वास में तो आ रहे हैं ना, ये सुखद तस्वीर है रुपेश जी, कि आप कह रहे हैं कि हाँ सरकार की भी नीति कुछ है जिस पर वो काम कर रही है, तो बेहतर तस्वीर मिल रही है। 5 साल जिस प्रकार से कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ एक मुहिम चलाई, योजना लागू करी,
आज छत्तीसगढ़ सरकार भी टारगेट लेकर के काम कर रही है। लेकिन देखिए, हर बात को राजनीति से जोड़ना अच्छी नहीं है, लेकिन अभी ऐसे कई ऐसे नेता हैं, नक्सल नेता हैं, जिनकी न तो गिरफ्तारी हुई है, ना ही उन्हें कोई मार गिराए जाने की बातें हैं। तो वैसी स्थिति में उनकी मानसिकता कहीं न कहीं पांडे जी, जल्दबाजी है क्या 31 मार्च 2026? ये कह रहे हैं रुपेश जी, शायद यही कह रहे हैं कि जल्दबाजी कहीं ना, ये 31 मार्च से पहले जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो कहीं जल्दबाजी ना हो जाए। अभी बहुत सारे कैडर बचे हुए हैं। राघवेंद्र जी, जल्दबाजी क्या 4 दशक गुजर गया, आप पूरा मतलब सत्संग मारेंगे या 100 साल मनाएंगे इनको? बहुत देर हो चुका ऑलरेडी, हमने कई लोगों को खो दिया है। किस दुर्दशा में कांग्रेस पार्टी की मानसिकता आ गई साहब? आप देखे कोर्ट पे हर एक पंचायत। तो क्यों दुबे जी समझ नहीं रहे हैं कि आप जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं? वो समझा भी नहीं पाएंगे हम, उनको जनता ही समझाती है, समझाने दीजिए उनको जनता को। लेकिन 400 करोड़ रुपया मात्र एक दंतेवाड़ा के जिले में अस्पताल के लिए। अस्पताल अब हमारा बस्तर का युवा वहां से मेडिकल डॉक्टर बन के निकलेगा, इंजीनियर बन के निकलेगा। अबुझ मार्ग का वो अबुझ जगह जहाँ पे कोई जाता नहीं था, वहाँ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास के कार्य, चाहे स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, सब पे नियर निर्लाल के माध्यम से बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा राघवेंद्र जी, आपके माध्यम से रुपेश जी को एक बार हमारे साथ चल लीजिए। बदला हुआ बस्तर, शायद आपकी मानसिकता बदलते रही। रुपेश जी, सब कुछ बदल तो रहा है, फिर भी सवाल क्यों? आता हूं शर्मा जी आपके पास इसके बाद। राघवेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस सरकार की नीति पर जिस प्रकार से सरकार चल रही है, आज तक सरकार कितने लोगों को पुनर्वास दिया गया, कितने लोगों की मानसिकता बदली गई, और कितने लोगों को बेहतर वातावरण बना करके उनको नए जीवन प्रारंभ करने की जो बातें सरकार करती है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से आम जनता के बीच नहीं बताई। मैं बार बार निशिकांत जी, मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में हमने तो कांग्रेस के नेताओं को खोया है। हमसे ज्यादा पीड़ित और नक्सलवाद के हमले से कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सरकार है, सरकार को अपना राजधर्म का निर्माण करते हुए एक ऐसा वातावरण बनाए और जल्दबाजी में निर्णय ना करें। देखिए, किस प्रकार से गणपति नेपाल चले गए हैं, बातें कही जा रही है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? बार बार सरकार की नीति और सरकार की नीयत पर प्रश्न उठेंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और जिस प्रकार से जब निरीह आदिवासियों को नक्सली बता करके पिछले कार्यकाल में जेल में डाल दिया गया था, अभी कुछ दिन पहले नक्सली बता करके एक रसोइये की हत्या कर दी गई थी, तो वैसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार जो निरीह आदिवासियों की हत्या हुई है, निरीह आदिवासियों को नक्सली बताया गया है, उनके परिवार को कम से कम मुआवजा देकर ठीक है पांडे जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन ठीक है शर्मा जी के पास मैं आता हूं। पांडे जी इसके बाद आपके पास लौटता हूं। शर्मा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस डेडलाइन की व्यवस्था को, जो डेडलाइन तय कर दिया गया सरकार की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये रियलिस्टिक टारगेट है या सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग, जिस तरह से रुपेश जी जो बात कर रहे हैं? राजनीति से हटकर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। देखिए, निश्चित रूप से सेना की धमक से जो बंदूक की आवाज थी वो गूंज वहां पे शांत हुई है। अब बात आती है वहां पे जो आपने जो लाल आतंक को समाप्त किया, लाल कॉरिडोर को समाप्त करने की बात कह रहे हैं, लाल कारपेट बिछाकर, वहां तक भी सही है, लेकिन अभी वहां पे विकास की रफ्तार की आवश्यकता है। सरकार की धमक वहां सुनने के लिए लोग बेचैन हैं, वर्षों से पिछले हैं, कितने पिछड़े हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। वहां के लोगों के पास हमारे जैसी कोई सुविधा वहां पे नहीं है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, तमाम प्रकार की बातें जो भी घोषणाएं राज्य सरकार कर रही है, बजट में कर रही है, चाहे वो संचार सुविधा की बात हो, मोबाइल टावर की बात हो या सड़क की बात हो, हर एक प्रकार के वहां पे कनेक्टिविटी की जो बात कही जा रही है, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। और जो कांग्रेस का कहना है कि इस जो विकास के काम में सभी जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है। अभी निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि 31 तारीख को सेना समाप्त हो जाएगा या जनप्रतिनिधि खुले हम वहां घूमने लगेंगे, क्या कांग्रेस को या भाजपा के हो, उस क्षेत्र में आईडी कहां बिछा है, कहां क्या स्थिति, अभी डंप हथियार की बात आ रही है, कहां है। सरकार को अभी वहां बहुत कुछ करना है। सेना के साथ साथ वहां सरकार की धमक जो सुनाई जानी चाहिए, इस बंदूक की गूंज जो बंद हुई है उसके बाद, इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता। इतना आसान नहीं 31 तारीख। अब जो 2030 के लक्ष्य विकसित बस्तर की कह रहे हैं,
अमित शाह जी जो उसमें भी एक डेडलाइन बात की कर रहे हैं, तो उसको लेकर के विकास की दिशा किस दिशा में कितना आगे बढ़ता है, जो बचे हुए हैं उस पर किस ढंग से दबाव बनाया जाए, चाहे वो 40-50 हो, चाहे अन्य राज्यों की स्थिति, गढ़चिरौली में क्या स्थिति है, अन्य राज्यों के झारखंड की बात आती है, उड़ीसा के सभी क्षेत्रों को मिला करके क्या नक्सलाइट समाप्त होने के बाद 31 तारीख को अमित शाह ये घोषणा करने की स्थिति में हमको उस घोषणा का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से पापा राव के आने के बाद एक बड़ा सुकून वाली खबर है ये, और इसके साथ ही साथ जो तमाम जो प्रयास हैं, आईडी वहां कहां बिछे, इतना नहीं है कि कल से लोग वहां पे पर्यटन के लिए पूरी तरह नक्सली क्षेत्रों को खोल दिया जा रहा है, 1 तारीख से आप और हमें जा सकते हैं क्या, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। शंका कुशंका से ऊपर उठकर सबको मिलजुल करके बस्तर के लोगों को, जो नक्सली नेता संविधान की किताब लेके संविधान की सब लेके आ रहे हैं, उनको प्रति जो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात है, ये जिन कारणों से नक्सलाइट वहां पे उत्पन्न हुआ था, शोषण हो चाहे अविश्वास की भावना हो, उन सबको कैसे समाप्त किया जाए, ये जनता के लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि वही प्रमुख है, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अब प्रारंभ होती है इन क्षेत्रों में। ठीक है पांडे जी, सुन लिया आपने, शर्मा जी को भी, रुपेश जी भी यही तमाम सवाल उठा रहे हैं, और मैं भी यही समझना चाहता हूं कि सरकार की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है। क्या सिर्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण, या सिर्फ एनकाउंटर, या विकास भी, और उस विकास को सुदृढ़ तरीके से उन इलाकों तक पहुंचाने के लिए क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की? पहले लाइन में राघवेंद्र जी हमने कहा कि विकास की यात्रा को वहां तय करना है और बहुत तेजी से करना है कि वो भी रायपुर जैसे खुशहाल वातावरण में सांस ले। लेकिन रुपेश जी ने कहा गणपति भाग गया नेपाल भागने से नहीं बचेगा, उसको पाताल में भी जाएगा तो भी नहीं बचेगा रुपेश जी। समर्पण, गिरफ्तारी या एलिमिनेट, इसके अलावा कोई ऑप्शन किसी भी लाल आतंक के आदमखोरों के पास नहीं है। लेकिन ये सशस्त्र वाले हुए वैचारिक जो है, उनको भी आपको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करने की आवश्यकता है, चाहे वो रायपुर राजधानी के किसी व्हाइट कॉलर में बैठे हो या दिल्ली के किसी लुटियन जोन में बैठे हो, पत्रकार बन के, वकील बन के, एनजीओ बन के, उनको भी एलिमिनेट करने की आवश्यकता। दूसरी बात जो के शर्मा जी ने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही होगी कि पूरा बस्तर एक लाल आतंक के घेरे में था और कहाँ क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में समय लगेगा। लेकिन सशस्त्र नक्सल बल समाप्त होने के बाद अब विकास की यात्रा, हमको सड़क पहुंचाने, बिजली पहुंचाने, पानी पहुंचाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, मतलब हमारा इंटेंट ये है कि रायपुर राजधानी की हवा वैसी हो जैसे बस्तर के, मतलब रायपुर में जैसे हमारी जीवन यापन चल रहा है, वैसे हमारे बस्तर के भाई बहन उस चीज को आनंद लें। जिससे ये आता है कांग्रेस पार्टी संस्था क्यों करती है। जॉर्ज सोरोस एक बात, एक चिट्ठी लिखता है, एक पर्ची व्हाट्सएप करता, तुरंत भरोसा हो जाता है जब केंद्र की सरकार बोलती है। अच्छा, दूसरा, सुरक्षा बलों को अभी देखिए इन्होंने कहा कि सुरक्षा बल हत्यारे हैं, कि रसोइयों को मार दिया। कल्पना कर सकते हैं कोई व्यक्ति अपने देश के सुरक्षा बल या वहाँ जो सेना की शक्ति लगी हुई है आसानी पर वो किलर है। मतलब आप आतंकवादी को बहुत बालक बताते हो और सेना के जवान को हत्यारा बताते हो, इस कारण तो गर्त में गए हो। आपका आकलन करना, मूल्यांकन करना किस तरीके का है रुपेश जी, अब भी वक्त है, सुधार कर सकते हैं। क्योंकि बस्तर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बस्तर मानवता का दुश्मन था, जो लॉकडाउन था, जो बस्तर को घेरे में करके रखा था। जब वो बस्तर खिलखिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास की राह से जो हम विश्वास अंकित कर रहे हैं, ये एक जो हमको सफलता मिली है, उसमें एक पैरामीटर ये भी है राघवन जी कि स्थानीय नागरिक का विश्वास प्रदेश की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, सुरक्षा बलों पर हुआ। तब इतने इनपुट, कई तरह के पैरामीटर ऐसा नहीं सफलता है, ये मतलब एक सरकार ने कर दिया ऐसा नहीं है, कई तरह की चीजें होती जिसके कारण इसकी बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन मैं एक प्रश्न करता हूँ, जब सबसे बड़ी सफलता कार्यक्रम में हमको पहली बार मिली थी, यही भूपेश बघेल जी और दूसरे विपक्ष की सेना ने कहा था ये फर्जी एनकाउंटर है। आप बताइए, जिस कल्पना से कांग्रेस पार्टी चलती है, लेकिन अब रुपेश जी को और उनकी पार्टी को इस बात का भरोसा जरूर पांडे जी हो गया है कि तस्वीरें बदल रही हैं, वो एनकाउंटर सिर्फ नैरेटिव नहीं थे। क्यों रुपेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा समर्थन करिए, क्योंकि विपक्ष में रहकर सवाल उठाना आसान होता है, लेकिन वैकल्पिक समाधान देना या जो चीजें सरकार की तरफ से पॉजिटिव जो तस्वीरें, पिक्चर्स आते हैं, उन पर हाँ में हाँ मिलाना भी आप ही की जिम्मेदारी होती है ना रुपेश जी, क्योंकि आप शुरू से कह रहे हैं कि राजनीति किस पर कोई बातचीत नहीं करनी है, कोई राजनीति नहीं आप कर रहे हैं, तो इस बात को स्वीकारिए ना कि सबसे बड़ी तस्वीर बदलती जो है वो दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष के नाते। दुबे जी। राघवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही नक्सलवाद के खिलाफ रही है, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो कांग्रेस का संकल्प भी रहा है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से बस्तर के आदिवासी
प्रकृति पूजक होते हैं, पर्यावरण के प्रेमी होते हैं, और जब उद्योग के नाम पर, विकास के नाम पर जब उनके पर्यावरण को, उनके प्रकृति को जब समाप्त करने की जब बारी आएगी, तो फिर से जल जंगल जमीन का विवाद करके ये उनकी मानसिकता जो है वो फिर से होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि जब विधानसभा में हसदेव का जंगल नहीं काटने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार ने करी और भाजपा सरकार आने के बाद हसदेव के जंगल को जिस प्रकार से कटाई कर दी गई, कटाई चल रही है, विकास के नाम पर अंधी दौड़ पर आप प्रकृति को, पर्यावरण को समाप्त करेंगे, ये बर्दाश्त, क्योंकि चूंकि बस्तर आदिवासी क्षेत्र है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, बस्तर आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं, पर्यावरण के प्रेमी होते हैं। ये अलग नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं दुबे जी, अभी बात हम एक फिर से आप नहीं हमेशा सुनिए, नेगेटिव नहीं राघवेंद्र जी, नेगेटिव की बात नहीं है। जब हम कहीं जब स्वच्छ वातावरण में और नक्सल मुक्त होने की बात कह रहे हैं, सरकार जब दम्भ भर रही है, सरकार के कामों को सफलता मिलती दिख रही है, तो सरकार को यह सुनिश्चित भी करना चाहिए कि बस्तर के खनिज संसाधन जो हैं वो उद्योग के नाम पर किसी को बेचे नहीं जाएंगे, वहां के युवाओं को नौकरी दी पांडे जी जाएगी। क्या है, ये सिर्फ नरेशन है या सच्चाई है? पांडे जी छोटा सा जवाब, फिर शर्मा जी के पास में जाऊंगा। नरेशन है या सच्चाई? रुपए की जो बात थी उद्योग लगा के जल जगह जमीन को छीनने का, तो एनएमडीसी बचेली में जो लगाया, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारी पार्टी भी नहीं बनी थी, आपने दिया, वहां पे एक भी स्थानीय रोजगार नहीं दिया, तो ये किसको बेचने की लगातार साजिश भाजपा की नहीं है। लेकिन आपके बीच में नहीं बोला इस प्रकार से आपसे बात रखिए पांडे जी, आप बात रखिए, सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब आपने दिया बचेली में प्लांट और उस समय एक स्थानीय रोजगार नहीं जनरेट हुआ, सारे रोजगार बाहर के लोगों को दिए और माल जा रहा था जापान, उस समय चिंता नहीं थी जल जगह जमीन की, उस समय तो व्यक्ति का टिप्पणी कर दी, हमने तो एक इंच किसी को नहीं दिया है, कोई डर के निचोड़ पे कह रहा है, उस पर भी जाके दिखाते कि 1 इंच जमीन किसी को दिया गया है। विषय ये है कि विकास के राह को तय करना है या नहीं करना है। आप क्या चाहते हैं कि प्रकृति के पूजक को आप इसी तरह प्रकृति पूजक मान के छोड़ देना चाहते हैं अपने हाल से? 4 दशक तो आपने छोड़ दिया। चलिए ठीक है पांडे जी, दुबे जी और शर्मा जी, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये चर्चा जो हुई नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में जो सियासी जंग है उस पर जारी है। तो आपने देखा भी कि बस्तर में किस तरह से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दावे भी बढ़े और सवाल भी उतने ही तीखे। हकीकत क्या है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बंदूकें खामोश होने से पहले सियासत जरूर तेज हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बस्तर में सच में शांति लौट रही है या फिर नक्सलवाद के नाम पर सियासत अभी भी बाकी है? इस सवाल के साथ आज की बहस में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।